हेलो दोस्तों, मैं धर्मराज कुमावत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल शिक्षा विद डीके पर। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है वो है उत्तल दर्पण के ऊपर। और इससे पहले जो हमने दो क्वेश्चन करनी है ना, वो कौन से दर्पण के ऊपर थे? अवतल दर्पण के ऊपर। इससे पहले जो दो क्वेश्चन करे थे ना, वो अवतल दर्पण है, और जो आज का हमारा वीडियो है वो उत्तल दर्पण के ऊपर होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो हमें क्या करना है? हल एफ बराबर कितना दे रखा है? एफ बराबर दे रखा है 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी, सबसे पहले तो हमें दर्पण का नाम लिखना है। दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। अब इसमें फोकस दूरी कितनी दे रखी है? एफ बराबर दे रखी है 15 सेंटीमीटर, है ना। 15 सेंटीमीटर के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बिंब की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये तो क्या हो गई? ये हो गई हमारी फोकस दूरी, फोकस दूरी। और अब हमारी है बिंब दूरी, जिसको यू से प्रदर्शित करते हैं, वो दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर की दूरी दे रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, आवर्धनता व प्रकृति ज्ञात करना है। यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि दूरी यानी कि वी से प्रदर्शित करते हैं दूरी को, ये ज्ञात करनी है। और हमें आवर्धनता निकालनी है। आवर्धनता को हम एम से प्रदर्शित करते हैं, तो हमें ये दोनों निकालने हैं। एक तो हमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति और एक निकालना है आवर्धनता। अब देखो उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में एफ का मान क्या होता है और यू का मान, तो चाहे दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, लेंस हो, कोई भी हो, यू का मान तो हमेशा किस में होगा? माइनस में। और देखो एफ का मान, उत्तल दर्पण हमारा ये दर्पण होता है और फोकस इस तरफ होती है ना। और ग्राफ में जो इस तरफ का मान होता है ना, वो किसका होता है? प्लस का। तो ये फोकस दूरी किस में होगी? प्लस में। उत्तल दर्पण ऐसा को होता था, इसमें फोकस दूरी इस तरफ है, ग्राफ में इस तरफ का मान माइनस का होता है। इस वजह से अवतल दर्पण में ना, अवतल दर्पण में फोकस दूरी को माइनस मानते हैं, और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी को किस में मानेंगे? हम प्लस में, है ना। तो ये प्लस में है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। अब आगे हम करेंगे दर्पण सूत्र से। किससे? दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से हमारा क्या है? दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हमें निकालना क्या है? v निकालना है, तो 1/v तो बराबर 1/f, ये माइनस का हो जाएगा 1/u। ये हमारे पास सूत्र आ गया। अब इनके मान रख दो। तो देखो मान क्या रखेंगे? 1/v तो ऐसा का ऐसा, ये तो हमें ज्ञात करना है। 1/f का मान कितना है? 15 सेंटीमीटर, और माइनस का माइनस, और u का मान कितना है? माइनस के 10 सेंटीमीटर। u का मान कितना है? माइनस के 10 सेंटीमीटर। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/10। तो 1/v बराबर 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। 10 और 15 का क्या हो जाएगा? एलसीएम, और एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3। तो वज्र 1/v बराबर 5/30। अब आगे हम करेंगे वज्र गुणा करने पर। वज्र गुणा करने पर यानी कि इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा 5v बराबर 30 इंटू 1। 30 इंटू 1, तो v बराबर हो जाएगा 30 का 30, और ये 5 नीचे चला जाएगा। तो v बराबर आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर, है ना। v का मान कितना आ गया दोस्तों? v का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालनी है? अब हमें आवर्धनता निकालनी है m। तो आवर्धनता का सूत्र होता है m बराबर h डैश बटे h बराबर माइनस के v बटे u। अब देखो क्वेश्चन में h ना तो h डैश का मान दे रखा, ना h का मान दे रखा, तो ये तो हो जाएगा 0, है ना। तो बच गया क्या? m बराबर माइनस v बटे u। m का m, अब माइनस ऐसा का ऐसा, v का मान कितना है? हमारे पास 6 है, तो माइनस के 6, और u का मान कितना है? u का मान है हमारे पास माइनस के 10 सेंटीमीटर। तो m बराबर माइनस से माइनस कट गया, और इसको काट दिया तो 3/5, और इसका आंसर हो जाएगा 0.6 सेंटीमीटर।
अब इसकी प्रकृति, प्रकृति क्या होगी, प्रकृति भी तो पूछ रखा है ना आगे, ये रहा प्रकृति क्या होगी, ये प्लस का आ रहा है ना, तो प्लस का आ रहा है तो प्लस का मतलब सीधा, तो ये हो जाएगा आभासी व सीधा। इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, आभासी व सीधा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। देखो दूसरा हमारा क्वेश्चन है अवतल दर्पण के ऊपर ये, और वो है हमारा कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब दे रखा है ना, उसमें नहीं दे रखा था, उसमें डायरेक्ट ही कर रखा था पहले क्वेश्चन में। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है, 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज ज्ञात कीजिए, किरण आरेख भी खींचना है इसमें, ये क्वेश्चन है। अब देखो आगे करो, अब इसको करना कैसे है, तो सबसे पहले हल लिखना है हमें, हल क्या दे रखा है, दर्पण का नाम लिखना है हमें, दर्पण कौन सा दे रखा है, उत्तल दर्पण, तो दर्पण हो गया उत्तल दर्पण, सही है। आगे क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, तो बिंब की लंबाई कितनी है, बिंब की लंबाई, बिंब की लंबाई दे रही है यानी कि h, ये दे रही है 5 सेंटीमीटर, है ना। आगे लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, f बराबर कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी है, f बराबर है 30 सेंटीमीटर के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखा है, 20 सेंटीमीटर पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, देखो प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो 20 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया बिंब की दूरी, तो ये है बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब बिंब की दूरी का मान हमेशा, बिंब की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान हमेशा होता है माइनस में, और फोकस दूरी का मान होता है प्लस में, है ना, ये हम पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। एफ का मान क्या होगा, प्लस में होगा, यू का मान क्या होगा, माइनस में होगा। आगे करना है हमें दर्पण सूत्र लगाकर, दर्पण, ये लिखना भी है ये बात, दर्पण सूत्र से, किससे, दर्पण सूत्र से। अब दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र है हमारा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी v ज्ञात करना है, 1/v बराबर 1/f, ये माइनस का हो जाएगा 1/u, है ना, तो 1/, ये हमारे पास नया सूत्र आ गया। अब हम क्या करेंगे, मान रख देंगे, 1/v बराबर f का मान कितना है, f का मान है 30 सेंटीमीटर, और u का मान कितना है, माइनस, तो सूत्र में ये माइनस का 20 सेंटीमीटर, तो 1/v बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/v, तो 1/v बराबर, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2 प्लस यहाँ आ जाएगा 3, है ना, 30 या 60 और 20, यानी कि 30 इंटू 2 60 और 20 इंटू 3 60, तो ये हो जाएगा 1/v बराबर 5/60, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर तो होगा 5v बराबर 60 इंटू 1, तो v बराबर 60/5, ये कट जाएगा 12 पंजे 60, तो v का मान आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, सही है। v का मान कितना हो गया, v का मान हो गया 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है u का मान, किसका मान निकालना है, u का नहीं, v का हमने निकाल लिया, प्रतिबिंब की स्थिति हम निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, साइज ज्ञात करेंगे, प्रतिबिंब की साइज। अब देखो प्रतिबिंब की साइज ज्ञात करने के लिए हम आवर्धनता का सूत्र लगाएंगे, m बराबर h डैश बटे h बराबर माइनस v बटे u। देखो साइज पूछ रहा है आवर्धनता का, कोई यहाँ क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा भाई आवर्धनता ज्ञात करो, साइज पूछ रहा है प्रतिबिंब की, तो ये होती है प्रतिबिंब की साइज, है ना, तो ये तो मान 0 हो जाएगा, सूत्र ये बच जाएगा हमारे पास h डैश बटे h बराबर माइनस v बटे u। अब h डैश का मान तो हमें पूछ ही रहा है, h का मान कितना दे रखा है, h का मान दे रखा है, बिंब की लंबाई दे रखी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर बराबर माइनस का माइनस, v का मान कितना है 12 है, और u का मान कितना था, u का मान हमारे पास माइनस के 20 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस कट गया, और वो वज्र गुणा करने पर तो ये हो गया 20 h डैश बराबर 12 इंटू 5, तो
तो ये हो गया एच डैश बराबर 12 × 5/20, तो ये हो गया 5 का 20 और 4 तिया 12, तो एच डैश का मान कितना हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया। एच डैश का मान कितना हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया। अगर इसकी प्रकृति की बात करें, प्रकृति, तो इसकी प्रकृति देखो प्लस का आ रहा है तो होगा सीधा, ये हो जाएगा आभासी व सीधा। सीधा के साथ हमेशा क्या आता है, आभासी आता है। आभासी व सीधा इसकी प्रकृति हो जाएगी। अब इसके चित्र के लिए बोल रहा है चित्र। अब देखो यहां हम चित्र बना लेते हैं, यहां है ना, इसका हम चित्र बनाएंगे तो चित्र कैसा बन जाएगा, ये होता है उत्तल दर्पण। पहले हमें उत्तल दर्पण बनाना है। उत्तल दर्पण कैसा होता है, उत्तल दर्पण ऐसा होता है जिसकी उभरी हुई सतह हमारे काम में आती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये एम होता है, ये एन होता है, ये मुख्य अक्ष होती है, ये वक्रता केंद्र होता है, यहाँ होता है फोकस, है ना, इस तरफ अनंत होता है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, फोकस का मान कितना दे रखा है, फोकस का मान दे रखा था इसमें 30 सेंटीमीटर। तो ये यहां से यहां तक का मान कितना हो गया, ये मान ये हो गया 30 सेंटीमीटर, प्लस का है ना। तो देखो ये यहां से यहां तक का 30 हो गया, तो इधर भी यहां से यहां तक का क्या हो गया 30 हो गया। बिंब का मान कितना है, बिंब का मान है 20 सेंटीमीटर। देखो यहां से यहां तक 30 है तो ये भी 30 हो गया। 20 कहां होगा, इसके इस तरफ ही होगा, 30 से कम ही होता है 20, तो हम लगभग यहाँ इसका आधा तो 15 हो गया, यहाँ तो 15 हो गया, तो हम बिंब को यहाँ रख लेंगे, है ना। अब इसका चित्र बना देंगे। बिंब की लंबाई कितनी दे रखी है, बिंब की लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब हम इसका चित्र बना देंगे, हमें बनाना आता ही है, आगे जाएगा नहीं, ये इस तरफ चला जाएगा, तो फोकस पर मिलेगा, हमें मिलता हुआ प्रतीत होता है फोकस पर ऐसे, और ये तिर्यक किरण लग जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, है ना। और ये बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा बिंब जिसकी लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, और यू की ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो हमारे ये क्या हो गया, ये इसका चित्र हो गया, है ना। तो ये अवतल दर्पण के 2 न्यूमेरिकल हो गए, उत्तल दर्पण के 2 न्यूमेरिकल हो गए जो एग्जाम में आ सकते हैं।